दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज है। एनपीए 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 क्या है ये एनपीए और किन सूरतों में मेरी कंपनी एनपीए हो सकती है, आइए आज जानेंगे इसके बारे में। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम बैंक के लिए एक एसेट हुए, क्योंकि उन्हें हमसे रुपए वापस लेने हैं और जब हम बैंक को उनके रुपए वापस नहीं दे पाते तो हमें एनपीए घोषित कर दिया जाता है। जब बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल 90 दिन तक पेमेंट नहीं किया जाता है तो बैंक उस क्लाइंट को एनपीए डिक्लेयर कर देती है। अगर आप कॉर्पोरेट हो और आपकी कैश क्रेडिट लिमिट है तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखें। पहला, आपके अकाउंट में क्रेडिट हिट होना आवश्यक है। कई बार लगता है कि मेरे पास ड्रॉइंग पावर तो है और इंटरेस्ट जो लगा है ड्रॉइंग पावर लिमिट से पूरा हो जाएगा। बाय चांस आपने कोई भी ट्रांजैक्शन 90 दिन तक नहीं किया और कोई क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं आया और आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू है तो आप एनपीए हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप एक्सपोर्टर हो और आप क्रेडिट पर एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो तो अगर आपने बैंक से पोस्ट शिपमेंट लिमिट ली है और उसके अंतर्गत आपने इनवॉइसेस किए हैं तो आपके रुपए 90 दिन के अंदर आना जरूरी है। अगर आपके पहले इनवॉइस के रुपए 90 दिन तक नहीं आए और दूसरे इनवॉइस के आ गए तो भी आप एनपीए घोषित कर दिए जाएंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरी सीसी लिमिट में ड्रॉइंग पावर तो है तो इनवॉइस के अगेंस्ट रुपए नहीं आए तो क्या, तो भी आप एनपीए हो जाओगे। आरबीआई के रूल के हिसाब से अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो उस इनवॉइस के रुपए 90 दिन तक आ जाने चाहिए। एग्रीकल्चर लोन या कृषि लोन में एनपीए इन सूरतों में होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम अवधि में उगाई जाने वाली फसलों के मामले में यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो फसलों के सीजन तक बाकी रहता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल जैसे कि पैडी, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें 6 महीने की होती है तो लगभग 1.5 साल में ये एनपीए हो जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन यानी लंबी अवधि में उगाए जाने वाली फसलों के मामले में यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक फसल के सीजन तक बाकी रहता है। शुगरकेन यानी गन्ना लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फसल मानी जाएगी। इस केस में एनपीए लगभग 700 दिन के ऊपर हो जाता है। दोस्तों, लोन हमें व्यापार करने के लिए मिलता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैंक को टाइम पर पैसा वापस करें और किसी भी तरह एनपीए ना हो। और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हाँ, आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Glasba Financial Services, for all your financial needs.